राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत के ब्रजभूमि वृंदावन प्रवास के दौरान हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार तेज होती जा रही है। इसी दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर ईदगाह केस के मुख्य हिंदू पक्षकार दिनेश फलाहारी महाराज ने आज अपने खून से पत्र लिखकर संघ प्रमुख से 125 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए भारत वर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि जिस देश में मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उन देशों में अस्थिरता, हिंसा, लोकतंत्र दमन बढ़ता जा रहा है और इस्लामिक देश होने की प्रबल संभावना होती जाती है और यह कई देशों में हो भी चुका है। सनातनी हिंदुओं का एकमात्र देश भारत हिंदू राष्ट्र बने, यह सभी हिंदू समुदाय की इच्छा है। उन्होंने कहा कि यदि हिंदू राष्ट्र अब नहीं बनाया गया तो 20 वर्ष बाद भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री हो सकता है, जो बहुत ही खतरनाक होगा। तब हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। आज देश में मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण कानून, गौहत्या बंद कानून, मठ मंदिरों का संरक्षण हिंदू राष्ट्र बनने से प्रभावी हो जाएंगे। तब जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अखंड भारत सहित विश्व गुरु का सपना साकार होगा। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, कुंज बिहारी पीठाधीश्वर इंदुलेखा मधुसूदन दास महाराज, अतुल कृष्ण दास जी महाराज, अनमोल दास जी महाराज ने फलाहारी महाराज के पत्र का समर्थन किया। दर्पण 24 के लिए ओपी शुक्ला के साथ जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। आज हमने परम आदरणीय मोहन भागवत जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि 80% आबादी वाले हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि आप 1925 से संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए। यदि आरएसएस ना होता तो इस देश के न जाने कितने टुकड़े हो गए होते। तो अब हमारी मांग है कि हिंदू राष्ट्र बनने से जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगेगी, हमारे देश में गौ माता की हत्या बंद हो जाएगी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने से जो विधर्मी मानसिकता के लोग हैं, जो 12-12 बच्चे पैदा करके हमारे देश को नरक बनाना चाहते हैं, उनसे निजात मिलेगी, घुसपैठ रुकेगी। जो विदेशी ताकतें हैं वो हमारे हिंदुस्तान में आने से डरेंगी, क्योंकि विदेशों में यह षड्यंत्र चल रहा है कि हिंदुस्तान को किस प्रकार नरक बनाया जाए, हिंदुस्तान को किस प्रकार बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ गुरुकुल पद्धति लागू होगी, तो गुरुकुल पद्धति लागू होने से हमारे हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है, जो सनातनी हिंदू हैं, वे राम और श्री कृष्ण की परंपरा से चलेंगे, तो हमारा हिंदुस्तान दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगा। मोहन भागवत जी, आपसे सभी सनातनी हिंदू बड़ी उत्साह भरी नजर से देख रहे हैं। आप ही वो हमारी सनातनी ताकत है जो इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। अब योगी जी, मोदी जी का राज चल रहा है, यदि अब हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो कभी बन भी नहीं पाएगा। इसलिए 20 वर्ष बाद ये हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। इस मुस्लिम राष्ट्र बनने से बचाने के लिए आप पहले ही इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद सभी को ओम नमो नारायणाय, जय श्री कृष्णा बोलता हूं। देखिए, ये भारतवर्ष जो है ये हिंदू राष्ट्र ही है, क्योंकि हिंदुओं की संस्कृति ही यहाँ विराजमान है। यहाँ पर जिससे ये उत्पन्न हुआ है देश, उस हिंदू संस्कृति से ही भारतवर्ष उत्पन्न हुआ है। जब संकल्प पढ़ते हैं तो उसमें भी बोलते हैं कि आर्यावर्तैक देशांतर्गते, ये आर्यावर्त है। देखिए, सनातन, आर्य और हिंदू ये एक दूसरे के पर्याय हैं। सनातन का मतलब है आर्य, आर्य का मतलब है हिंदू। तो ये हिंदू संस्कृति से ही उत्पन्न हुआ है ये भारतवर्ष, हमारी हिंदू संस्कृति की ही देन है भारतवर्ष। फिर प्रश्न ये उठता है कि जब पूरे विश्व में 58 देश मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, तो भारतवर्ष जहां 80% हिंदू रहता है वो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? जय श्री राम। देखिए, 80% भारत हिंदुस्तान में हिंदू हैं और फिर भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं होती है। आप बताइए, जहां मुस्लिम अधिक हैं, 50 देश मुस्लिमों के बन ही चुके हैं। अगर कहते ना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये बैर वाली बात नहीं है, ये विरोध वाली बात नहीं है। ये तो छोटी सी बात है भैया। आप 50 जगह फैल चुके हैं, हमारा एक ही घर है, वो है हिंदुस्तान। तो आप सबको सुबोध होना चाहिए और संस्कृति की सुरक्षा के लिए अपनी सभ्यता संस्कृति को संविधान के दायरे में बस सुरक्षित रखना चाहते हैं। इतनी सी बात है कि हम अब नफरत की बात नहीं करते हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं। भैया, आपके 50 देश हैं तो हिंदू 80% हिंदुस्तान में रहते हैं, तो यहाँ के मठ मंदिर सुरक्षित रहें। यहाँ की देव भाषा लोक से परलोक बनाती है
और कितने ऐसे मुस्लिम हैं, भगवान कृष्ण या राम या शिव ने कभी देखा ऐसा? तो सबसे बड़ी बात है, भगवान चित्रकूट में सबकी रक्षा किए, सबसे मिले, कोल भीलों से मिले, भगवान शिव ने विष पान किया तो सभी को बचाया। तो ये देव जो हैं वो हमारे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि चांद सूरज हमारे यहाँ भी माना जाता है और आप भी चांद को देख के मानते हैं। तो ये हिंदुओं की बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात यही है कि हिंदुस्तान बने, हिंदुओं का राष्ट्र घोषित हो जाए और भारत में सभी हिंदू भाई अपने प्रेम से रह सकें। बस छोटी सी बात है। जय श्री राम। पदम फौजी एकेडमी संस्थापक और चेयरमैन प्रतिनिधि आदर्श नगर पंचायत बरसाना एवं चंदन फौजी दीपू फौजी की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नव वर्ष 2026 और मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में खुशियों और सफलता का नया सवेरा लेकर आए, ऐसी कामना भी है। निवेदक शहीद भगत सिंह क्रांति दल के सभी क्रांतिकारी एवं बरसाना ब्रजवासी गण। एसडी पब्लिक स्कूल नंदगांव के प्रबंधक टीकम चौधरी की ओर से समस्त नगरवासियों, ब्रजवासियों एवं देशवासियों को नव वर्ष 2026 एवं मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नववर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य एवं सफलता का नया सवेरा लेकर आए, यही हार्दिक कामना है। आइए शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के संकल्प के साथ एक सशक्त, शिक्षित एवं उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। चौधरी लेखराज सिंह प्रधान अवेरनी एवं बलदेव ब्लॉक विधायक प्रतिनिधि की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नव वर्ष 2026 मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में खुशियों और सफलता का नया सवेरा लेकर आए, ऐसी कामना भी करते हैं। श्री ब्रज नंदिनी विद्या मंदिर प्रेम सरोवर गाजीपुर प्रबंधक गिरधारी तेलंग उर्फ गिरधारी मास्टर की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नव वर्ष 2026 और मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री ब्रज नंदिनी विद्या मंदिर संस्कार, शिक्षा और उज्जवल भविष्य की सशक्त आधारशिला। यहाँ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नैतिक मूल्यों, अनुशासन और चरित्र निर्माण के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों में ज्ञान, विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम और नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। शिक्षा ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। श्रीजी फार्म बरसाना करमबीर चौधरी, गुड्डू चौधरी और तेजपाल अग्रवाल की ओर से समस्त नगरवासी, ब्रजवासी और देशवासियों को नव वर्ष 2026 व मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में खुशियों और सफलता का नया सवेरा लेकर आए, ऐसी कामना भी है।